Good morning, everyone, and a warm welcome. Today, we'll be doing the second part of the lesson Bholi. And in the first part, we have already discussed that Bholi एक सीधी सादी लड़की है, डिम विटेड है, उनके पूरे बॉडी में पॉक मार्क्स हैं और वो स्टैमर करती हैं, प्रॉपरली बात नहीं कर पाती हैं, हकलाती हैं, उनके शरीर में चेचक के दाग हैं, प्लस वो डिम विटेड है, यानी कि और बच्चों की तरह एक्टिव या नॉर्मल नहीं है। इन कारणों से वो घर में निग्लेक्टेड रहती है, उसका खास ध्यान नहीं रखा जाता है और उनके फादर जो कि नंबरदार हैं, रामलाल उनका नाम है, उनको मजबूरन उसे स्कूल भेजना पड़ता है जब गांव में स्कूल खुलता है तहसीलदार की रिक्वेस्ट पर। स्कूल जाने से भोली की लाइफ में चेंजेस आते हैं। किस तरह के चेंजेस आते हैं? फर्स्ट डे तो हमने देखा that her teacher speaks so calmly and so warmly with her that she actually feels little confident और अपने कॉन्फिडेंस और करेज को और इंक्रीज करने के लिए वो स्कूल पसंद करना शुरू कर देती है। उसके आगे क्या होता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं। Thus the years passed, the village became a small town, the little primary school became a high school. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning machine. The mail train began to stop at the railway station. तो समय बीत जाने के साथ गांव जो है एक छोटे से शहर में बदल जाता है। One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then, shall I accept Bishambar's proposal?" तो एक रात जो है वो रामलाल अपनी वाइफ से बात करते हैं कि क्या बिशंबर का प्रपोजल मान लें? Yes, certainly. Certainly means why not? क्यों नहीं? Of course, his wife said. Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. Well-to-do bridegroom means एक संपन्न रिच आदमी दूल्हा उसे मिल जाएगा तो हमें बिशंबर का प्रपोजल जो है वो मान लेना चाहिए। A big shop, a house of his own, and I hear several thousands in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. So Bholi's mother is happy that he is not asking for any dowry, and moreover, Bholi जिनको लगता था कि कभी उसकी मैरिज नहीं होगी, उसके लिए दूल्हा मिल रहा है, तो हमें बिशंबर का प्रपोजल जो है वो मान लेना चाहिए। That's right, but he is not so young, you know, almost the same age as I am, and he also lives. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. तो रामलाल और उनकी वाइफ जो हैं वो भोली के रिश्ते की बात कर रहे हैं और जिससे बात कर रहे हैं बिशंबर, वो लगभग जो है रामलाल की ही उम्र का है। अमीर तो है लेकिन पहले से शादीशुदा है और पहले की वाइफ से उसके बच्चे काफी बड़े हैं, ऑलमोस्ट भोली की ही एज के। लेकिन मदर जो है शी इज क्वाइट सेटिस्फाइड कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। So what does it matter? His wife replied, 45 or 50, it is no great age for a man. We are lucky that he is from another village and he does not know about her pock marks and her lack of sense. Lack of sense here means कि वो dim-witted है, stupid है, ऐसा भी उसे नहीं पता है क्योंकि वो दूसरे गांव से है। If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. Yes, but I wonder what Bholi will say. What will that witless one say? She is like a dumb cow. अब यहाँ रामलाल फिर भी सोचता है कि भोली क्या कहेगी, लेकिन उनकी मदर वो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती है। She says कि वो witless है, stupid है, dumb cow है, वो गूंगी गाय क्या कहेगी, उससे पूछने की जरूरत नहीं है। Maybe you are right, muttered Ramlal. Muttered here means to speak in low irritated voice. वो भी dissatisfied होके कह देते हैं कि हाँ शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। लेकिन इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन में, भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। भोली चुपचाप अपने पेरेंट्स की ये बातचीत सुन रही है। बिशंबरनाथ वाज अ वेल टू डू ग्रोसर. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. और फाइनली बिशंबर जो कि अमीर आदमी है, बड़ा दुकानदार है, बारात लेकर आ जाता है। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession, with the bridegroom riding a decorated horse.
Ramlal was overjoyed to see such pomp and splendor. Pomp and splendor here means वैभव और शानदार, बहुत ही impressive बारात लेकर जो है विशंबरनाथ आए. He had never dreamt that his 4 daughters would have such a grand wedding. Bholi's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. उसकी बड़ी बहनों को भी जलन होनी शुरू हो गई उसके लक से कि इतना अमीर आदमी उसको मिला. When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." Bholi, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. Garland the bride. One of his friends prompted Bishambarnath. अब मंडप तक जो है भोली को लाया जाता है, घूंघट उसने पहना हुआ है और वरमाला पहनाई जाए ऐसा बिशंबरनाथ का एक दोस्त बिशंबरनाथ से कहता है. The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. Bishambar took a quick glance. The garland remained poised in his hands. The bride slowly pulled down the veil over her face. जैसे ही बिशंबर उसको वरमाला पहनाने लगता है, एक वुमन जो है वो उसका घूंघट पीछे खींच लेती है और बिशंबर उसे देख लेता है, had a quick glance, और वरमाला उसके हाथ में वहीं की वहीं है. लेकिन भोली, the bride slowly pulled down the veil over her face. वो दोबारा से घूंघट कर. Have you seen her? said Bishambar to his friend next to him. She has spot marks on her face. So what? You are not young either. भोली को देखते ही बिशंबर कह उठता अपने फ्रेंड से, यारे उसके चेहरे पे तो चेचक के दाग हैं. फ्रेंड कहता, तो क्या हुआ, तुम कौन सा बहुत यंग हो? Maybe, but if I'm to marry her, her father must give me 5,000 rupees. अब उसे मौका मिल गया है रामलाल से पैसे ऐंठने का. Ramlal went and placed his turban, his honor at Bishambar's feet. Do not humiliate me so. Take 2,000 rupees. और रामलाल, जैसा कि हिंदी फिल्मों में होता ही है, अपनी पगड़ी उठाकर उनके पैरों में रख देता है कि 5,000 मेरे पास नहीं है, 2,000 आप ले लीजिए, लेकिन हमें ह्यूमिलेट मत कीजिए, शर्मिंदा मत कीजिए. No, 5,000 or we go back. Keep your daughter. Be a little considerate, please. If you go back, I can never show my face in the village. Then out with 5,000. Tears down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. रामलाल रोते हुए नम आंखों के साथ अंदर जाते हैं, सेफ ओपन करते हैं और वहां से 5,000 रुपए लेकर आ जाते हैं और ब्राइडग्रूम के पैरों पर रख देते हैं. On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. Triumphant means जीत वाली, विक्ट्री वाली स्माइल उसके चेहरे पर आ गई. He had gambled and won. जैसे कि उसने कोई जुआ खेला और वो जीत गया. Give me the garland, he announced. Once again, the veil was slipped back from the bride's face. और एक बार दोबारा घूंघट जो है वो पीछे हटता है. But this time, her eyes were not downcast. इस बार भोली नीचे, उसकी नजरें बिल्कुल नहीं झुकी हुई. She was looking up, looking straight at her prospective husband. Prospective husband here means जो उसका भावी होने वाला husband है, उसको straight सीधी नजरों से देख रही है. And in her eyes there were neither anger nor hate, only cold contempt. और उसकी नजरों में कोई उसके लिए नफरत या गुस्सा नहीं है, पर हाँ तिरस्कार की भावना से जो है अपने भावी हस्बैंड को वो देख रही है. बिशंबर raised the garland to place it round the bride's neck. और दोबारा से एक बार जो है वो वरमाला उठा लेता उसे पहनाने के लिए. But before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. इससे पहले कि बिशंबर भोली के गले में वरमाला डालता, भोली ने बिजली की सी फुर्ती से उसके हाथ से वरमाला झटक दी, जो जाकर सीधे पवित्र अग्नि में गिरी. पिताजी, said Bholi in a clear and loud voice. Her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled. सब भौचक्के रह गए. To hear her speak without even the slightest stammer. हल्का सा भी वो हकलाई नहीं. पिताजी, take back your money. I'm not going to marry this man. Ramlal was thunderstruck. Thunderstruck means surprised रह गए, हैरान रह गए. The guests began to whisper. So shameless,
so ugly and so shameless? Bholi, are you crazy? Shouted Ramlal. You want to disgrace your family? Have some regard for our izzat. For the sake of your izzat, said Bholi, I was willing to marry this lame old man. But I will not have such a mean, greedy and a contemptible coward as my husband. I won't, I won't, I won't. आपकी इज्जत के लिए ही तो मैं इस बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ऐसे लालची और नीच आदमी से कभी शादी नहीं करूंगी. I won't, I will not, नहीं करूंगी. What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. Bholi turned violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. You all thought I was a dumb-driven cow. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. Do you want to hear more? Bholi is actually very very angry. बहुत गुस्सा आता है उसे बार बार ये सुन के कि शेमलेस है, अगली है, बेवकूफ़ है, कितनी बेशर्म लड़की है, किस तरह से अपनी शादी को जो है वो ठुकरा रही है. लेकिन इस बात पर भोली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. इनफैक्ट शी बिकम्स लिटिल वायलेंट ऑल्सो. बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाती है कि हाँ सुनना चाहते हो और अब मैं गूंगी गाय नहीं हूँ. आई कैन स्पीक और मैं गलत का साथ कभी नहीं दूंगी. इसी बीच Bishambharnath, the grocer, started to go back with his party. The confused bandsmen thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. Ramlal rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. इसी बीच Bishambharnath, the grocer, started to go back with his party. The confused bandsmen thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. यहाँ पर बिशंबरनाथ को ग्रोसर दोबारा मेंशन करना शायद इसीलिए कहा गया है कि वो एक बिजनेसमैन था. जैसे कि कोई बिजनेस करने आया था और डील फाइनल नहीं हुई तो he started to go back with his party. Ramlal rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. रामलाल जो है जैसे जमीन में गड़ जाते हैं शर्म के मारे. Flames of the holy fire slowly died down. Everyone was gone. Ramlal turned to Bholi and said, "But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you?" रामलाल परेशान हो जाते हैं कि अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, अब हम तुम्हारा क्या करें. And Sulekha said in a voice that was calm and steady, "Don't you worry, Pitaji. In your old age, I will serve you and mother and will teach in the same school where I learnt so much. Isn't that right, ma'am?" The teacher had all along stood in a corner watching the drum. "Yes, Polly, of course," she replied. And in her smiling eyes was the light of deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. Ramlal was in deep sorrow. He was feeling ashamed. He then asked Bholi that what would be her future now and who would marry her. To this Bholi replied that she would take care of both her parents and would teach in the same school that had made her learn so much. She also sought the approval of her teacher. उनसे भी जो है वो अप्रूवल लेती है कि क्या ऐसा होगा ना मैम, जहाँ से मैंने इतना ज्ञान लिया, इतनी समझ ली, उसी स्कूल में मैं पढ़ाऊंगी और अपने बूढ़े पेरेंट्स की हेल्प करूंगी. To this, Bholi's teacher feels so satisfied and proud. बिल्कुल उन्हें ऐसा ही महसूस होता है जैसे किसी कलाकार को अपनी कलाकृति को देखकर खुशी अनुभव होती है. ठीक वैसी ही खुशी भोली की टीचर को भोली को देखकर होती है. भोली, who was a mentally backward child, everyone laughed at her. लेकिन उनकी टीचर जो है, she brings new hope in her life. She fills her with confidence. जैसा कि वो पूरी सिचुएशन पे रिएक्ट करती है, इससे वो प्रूव कर देती है दैट शी इज हर टीचर्स मास्टरपीस. वो अपनी टीचर की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है ऐसा सिद्ध कर देती है. तो हम सब ने देखा कि फैमिली की सपोर्ट का होना और अपने आप में इमोशनली स्ट्रांग होना कितना इम्पोर्टेंट होता है. और उससे भी कहीं बढ़कर एजुकेशन, द रोल एजुकेशन प्लेज इन आवर लाइफ, वो कितना महत्वपूर्ण है. शिक्षा ही सबसे बड़ा शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं, खुद को बदलने के लिए कर सकते हैं.
आपको सक्सेस के लिए किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इफ़ यू आर एजुकेटेड. So this is all for today. We'll meet you soon with the questions and answers of this lesson, Bholi. Till then, goodbye, take care and be happy.